जी प्यारे बच्चे, मैं स्वागत हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन 3 का इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन बताए हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। इतना आप लोग देख कर जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में इतना आप लोग देख कर जाते हैं तो लेसन 3 का रासायनिक बलगतिकी का केमिस्ट्री का ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये एक प्रकार से मान लीजिए वन शॉट है, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इसमें बताएंगे। इतना देखकर आप लोग जाइएगा। आप लोग बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन बनेगा इन्हीं में से बनेगा क्वेश्चन। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का रहेगा, दी हम लोग का पहला क्वेश्चन, अभिक्रिया की दर। दर को या वेग कहते हैं या वेग को दर कहते हैं। ठीक, अभिक्रिया की दर क्या है? ठीक, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये आता है कम से कम 3 या 2 नंबर में पूछा जाता है, 3 या 2 नंबर में। ठीक, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। उत्तर, एकांक समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। ठीक, जो आंसर लाए हैं वेरी वेरी शॉर्ट आंसर लेकर आया हूँ, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, जैसे पूछ दिया, एकांक समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। ठीक, इसका ये होता है फार्मूला, डेल्टा आर बराबर डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। ठीक, ये फार्मूला है आप लोग का। इसको दिखा दे रहे हैं, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक, इसके कारक तो पहला आ जाएगा ताप। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। दूसरा है दाब। दाब दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। इसको प्रभावित करने वाले, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक बता रहा हूँ। तीसरा दिया सांद्रता। सांद्रता अधिक होने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये हम लोग का था अभिक्रिया की दर या वेग को क्या कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक थे। ठीक, आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हम लोग का, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? इसके वेग स्थिरांक का व्यंजन व मात्रक लिखिए। तो ये हम लोग का शून्य कोटि की अभिक्रिया है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, इस साल भी ये आने की संभावना है। तो इसका उत्तर होगा हम लोग का, वो अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया करते हैं। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल है। अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ये पूरा उत्तर लिखेंगे, इसके परिभाषा और साथ में एक एग्जाम्पल दे देंगे इसका। ठीक, तो इसमें आपको पूरे टोटल नंबर मिल जाएंगे। ठीक, इसका भी फार्मूला ये होता है, के बराबर एक्स अपान टी। क्या होता है? के बराबर एक्स अपान टी होता है। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है? मोल लीटर सेकेंड होता है। इसको हिंदी में लिखेंगे इसे, मोल लीटर प्रति सेकेंड। ठीक, मोल लीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा इसका मात्रक। आगे दिया तीसरा क्वेश्चन हम लोग का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। वो शून्य कोटि का था, ये प्रथम कोटि का है। ठीक, तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके वेग स्थिरांक का व्यंजन व मात्रक लिखिए। बोर्ड एग्जाम में मात्रक या व्यंजन दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, तो आपको सब तैयार करके जाना है। उदाहरण भी, परिभाषा भी, वेग स्थिरांक का व्यंजन भी और मात्रक भी तैयार करके जाना है। तो क्या होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का? वो अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात, ठीक, प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक, जैसे प्रथम घात के समानुपाती होती है, के हो गया N2O5, ये प्रथम घात के समानुपाती यही माना जाएगा एक। ठीक, इसका व्यंजन क्या होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजन, तो व्यंजन ये होता है, देख लीजिए। देखिए ये व्यंजन है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। व्यंजन के बराबर 2.303 अपान में टी रहेगा, लॉग ए अपान ए माइनस एक्स रहेगा। ठीक, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजन है। ठीक, इसको लिख दे रहे हैं जैसे बुक में दिया रहता है, ये रहा। ठीक, इसी को इस प्रकार लिख दिए हैं, इसका कोई बच्चा समझ नहीं पाता है तो ये के बराबर 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजन है। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है? प्रथम कोटि का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है।
ठीक, ये -1 दिया है, उसको इन्वर्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो सेकंड इन्वर्स फिजिक्स में भी वही करते हैं, इन्वर्स ही। ठीक, सेकंड इन्वर्स इसका मात्रक हो गया। शून्य कोटि का अभिक्रिया का क्या मात्रक था, तो इसका मात्रक मोल लीटर प्रति सेकंड था, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है अहिनीय समीकरण किसे कहते हैं। ठीक, अहिनीय समीकरण ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, अहिनीय समीकरण को समझाने के लिए अहिनीयस ने एक वेग स्थिरांक के तथा परम ताप T के बीच एक संबंध बतलाया। ठीक, क्या होता है, संबंध बतलाया, जिसके अनुसार ताप बढ़ाने से वेग में चरघातीय रूप से वृद्धि होती है। ठीक, ये क्या था, अहिनीय समीकरण था। ठीक, परिभाषा था उसका। इसका फार्मूला क्या होता है, मतलब सूत्र इसका होता है K बराबर A इंटू ई के पावर -EA अपान RT होता है। ठीक, इसका ये फार्मूला है। ठीक, फार्मूला में इसमें क्या क्या इसका मान है ये देख लीजिए। ए जो दिया है इसका आवृत्ति गुणांक है, और ए दिया है इसका संकरीय ऊर्जा, इसको बोलते हैं ये सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं, और जो आर दिया है वह गैस स्थिरांक है, और टी दिया है वह परम ताप है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग दिया है क्वेश्चन, सक्रिय ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। क्या दिया है, सक्रिय ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ठीक, सक्रिय ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक है। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। जैसे हो गया, सक्रिय ऊर्जा जितनी कम होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। मतलब जो सक्रिय ऊर्जा होता है, ठीक, वो जितना कम होगा उसका अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। दूसरा दिया है, ताप बढ़ने पर सक्रिय अणुओं की सांद्रता में वृद्धि होती है, जिससे अभिक्रिया वेग बढ़ता है। तीसरा दिया है, जब सक्रिय अणु परस्पर टकराते हैं तो सक्रिय समकुल मध्यवर्ती यौगिक बनता है। ठीक, ये था हम लोग का सक्रिय ऊर्जा ना। आगे हम लोग चलते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2025 में भी ये टॉपिक आ चुका है। ठीक, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, ये 2025 में आ चुका है पेपर में। ठीक, 2026 में भी आने की संभावना है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि। अभी इन दोनों में हम लोग अंतर देखेंगे। ठीक, दिया है पहला, यह एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जाता है। दूसरा में अभिक्रिया कोटि में क्या हो जाएगा, यह एक प्रायोगिक मान होता है। यह सैद्धांतिक मान होता है, यह एक प्रायोगिक मान होता है। दूसरा दिया है, इसका मान शून्य नहीं हो सकता। किसका, अभिक्रिया की आणविकता का मान शून्य नहीं हो सकता, और अभिक्रिया के कोटि में इसका मान शून्य हो सकता है। ठीक, आगे दिया है, इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या 1, 2 अथवा 3 होती है। किसकी, अभिक्रिया की आणविकता के। और अभिक्रिया की कोटि क्या गया है, इसका मान पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक, इसका पूर्ण भी हो सकता है या भिन्नात्मक भी हो सकता है। चौथा दिया है, इसका मान सदैव धनात्मक होता है, मतलब प्लस में होता है। किसका, आणविकता का। और कोटि में क्या होता है, इसका मान धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। किसका, कोटि का, ये दोनों प्रकार के हो सकता है। तो ये हम लोग का था अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। ठीक, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था लेसन 3 का, केमिस्ट्री का, रसायन भौतिकी का। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।